गर्मियों की एक तपती दोपहर थी। रास्ते सुनसान, पेड़ थके हुए और सूरज आसमान से आग बरसा रहा था। ऐसे ही तपते समय में जंगल की एक पगडंडी पर एक व्यक्ति पगड़ी बांधे लाठी पकड़े चला जा रहा था। वह कोई साधारण राहगीर नहीं, बल्कि बनारस का मशहूर हीरों का व्यापारी जगमोहन लाल जौहरी था। जगमोहन उस तरह का आदमी था जो किसी भी चमकती चीज को देखकर उसकी असली कीमत भांप लेता था। कहावत थी, इसकी नजर से कुछ भी नहीं बच सकता। हीरे की असली परख करनी हो तो उसे दिखाओ। लेकिन आज उसका चेहरा कुछ थका थका सा था। सुबह से गांव गांव घूम रहा था। उम्मीद थी कि कहीं कोई अनमोल पत्थर, कोई दुर्लभ रत्न मिल जाएगा, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। थोड़ा आगे बढ़ते ही उसकी नजर दूर से आती एक अजीब जोड़ी पर पड़ी एक गधा, जिसके गले में रस्सी से बंधा एक बड़ा सा पत्थर लटक रहा था। उसके पीछे एक व्यक्ति, पुरानी धोती, धूल भरी कमीज, कंधे पर बर्तन से भरी झोली, एक कुम्हार। जगमोहन की आंखें पत्थर पर टिक गईं। वह पत्थर नहीं, एक हीरा था। शायद असली, शायद दुर्लभ, शायद लाखों की कीमत वाला। उसकी वर्षों की नजर धोखा नहीं खा सकती थी। वह ठिठक गया। जब वह जोड़ी पास पहुंची तो जगमोहन मुस्कुराते हुए बोला, राम राम भाई साहब, ये जो आपके गधे के गले में बंधा पत्थर है, बेचोगे क्या? कुमार थोड़ा चौंका, फिर हंसकर बोला, अरे बाबूजी, बेचने का क्या, ये तो यूं ही गधे के गले में बांध दिया था। बच्चों ने कहा था कि गधे को भी त्योहार में सजाओ। कोई जेवर नहीं था तो ये चमकता पत्थर गले में टांग दिया। जगमोहन का मन भीतर ही भीतर उछल पड़ा। अरे, जिसे तू सजावट समझ रहा है वो तो खजाना है। लेकिन ऊपर से शांत बना रहा। व्यापारी की कला यही होती है, दिल में खुशी, चेहरे पर सादगी। तो कितना लोगे इस पत्थर के? उसने सौम्य आवाज में पूछा। बाबूजी, आप दे दीजिए 8 आने। मिठाई ले जाऊंगा बच्चों के लिए। गधा भी खुश हो जाएगा, उसका बोझ हल्का हो जाएगा, कुम्हार ने कहा। जगमोहन ने मन ही मन सोचा, लाखों का हीरा और 8 आने में। पर भीतर का व्यापारी चौकन्ना था। अगर 8 आने में मिल सकता है तो 4 आने में क्यों नहीं? उसने कंधे उचकाकर कहा। 8 आने बहुत ज्यादा हैं भाई, आखिर पत्थर ही तो है। चलो 4 आने दे देता हूं, कुम्हार ने अपनी मिट्टी से सनी हथेलियों को झाड़ते हुए कहा। 4 आने थोड़े कम लगते हैं बाबूजी, कम से कम 6 आने तो दीजिए, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं। अब जगमोहन को थोड़ी झुंझलाहट हुई। भाई, मैं तुझे उपकार कर रहा हूं और तू मोल भाव कर रहा है। लेकिन उसे लगा कुम्हार थोड़ी दूर जाएगा और खुद ही पुकारेगा। वह मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मत दो। मैं तो सोच रहा था गधे की गर्दन की शोभा कम न हो, इसलिए ले लूं। पत्थर ही तो है। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद ही उसका दिल धड़कने लगा। कहीं वो सच में हीरा निकला और किसी और ने ले लिया तो? 6 आने में ही ले लेता तो क्या बिगड़ता? कुछ ही दूर चलकर वह ठिठक गया। पसीना माथे से बह रहा था। हवा गर्म थी, पर उसके शरीर में सिहरन थी। वह तेजी से वापस लौटा, लेकिन अब नजारा बदल चुका था। गधा वहीं पेड़ की छांव में खड़ा था। कुम्हार वहीं बैठा था, पर पत्थर अब गधे के गले में नहीं था। जगमोहन की आंखें बड़ी हो गईं। घबराकर वह बोला, भाई, वो पत्थर कहाँ गया? कहीं फेंक तो नहीं? कुम्हार ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बाबूजी, एक भले मानुस मिले, बोले 1 रुपया दूंगा, दे दो। मैंने दे दिया। पूरे 8 आने का फायदा हो गया। आप तो 6 आने दे रहे थे, घाटे का सौदा होता। जगमोहन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। लाखों का हीरा 1 रुपये में चला गया। वह वहीं बैठ गया, पसीने से भीगा, निराश, असहाय। तू गधा है, मूर्ख है। जानता है वो क्या था? वो लाखों का हीरा था, और तूने 1 रुपये में बेच दिया, उसने चीखकर कहा। कुम्हार ने गहरा सांस ली, फिर मुस्कुराया और कहा, बाबूजी, अगर मैं गधा ना होता तो क्या हीरा गधे के गले में बांध कर घूमता? और आप तो गधे के भी गधे निकले। आपको पता था कि वो हीरा है, फिर भी 4 आने का सौदा करने चले थे। उसका यह व्यंग्य बाण सीधा जौहरी के आत्मसम्मान में लगा। वह कुछ बोल नहीं पाया। कुछ दिन बाद जगमोहन थाने पहुंचा। रिपोर्ट लिखवाई। एक गरीब आदमी ने अनजाने में मेरा अनमोल हीरा बेच दिया। मुझे धोखा हुआ है। दरोगा ने आंखें तरेरते हुए पूछा, तुम्हें पता था कि वो हीरा है? जी। फिर क्यों नहीं खरीदा? बस 6 आने में अटक गया था। तो भाई, ये चोरी नहीं, ये तुम्हारे लालच की हार है। गांव में चर्चा। इस घटना की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग कहते, अरे हीरा था और जौहरी उसे लेकर मोल भाव में ही अटका रहा। कहावत तो सच्ची है, चोर चोरी छोड़ दे, लेकिन हेरा फेरी नहीं छोड़ता। कहानी का मर्म, यह सिर्फ एक हास्य कथा नहीं, एक गहरा जीवन पाठ है। जगमोहन
जिसे ज्ञान था, अनुभव था, समझ थी, सिर्फ लालच की वजह से अवसर गंवा बैठा। कुम्हार जिसे मूल्य का अंदाजा नहीं था, फिर भी लाभ कमा गए। जो जानते हैं और फिर भी सही समय पर निर्णय नहीं लेते, वे दूसरों से भी बड़े मूर्ख होते हैं। एक सवाल आपसे भी, क्या आपने कभी किसी मौके को सिर्फ इसीलिए खो दिया क्योंकि आप थोड़ा और कम चाह रहे थे? क्या कभी आपने किसी चीज को पहचान लिया लेकिन मोल भाव करते करते वो किसी और के हाथ चली गई? अगर हाँ, तो आप भी एक बार जगमोहन बन चुके हैं। अंतिम पंक्तियां। कहावत का गूढ़ अर्थ, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से नहीं। यानी इंसान अपनी बुरी आदतों को छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है, लेकिन लोभ, मोल भाव और छल कपट, ये ऐसी आदतें हैं जो अक्सर सबसे बड़े अवसर को भी बर्बाद कर देती हैं। भाई, अगर तुम जीवन में जानकर भी चूक गए तो तुम उस गधे से भी गए गुजरे हो जिसके गले में हीरा था, लेकिन वो उसकी कीमत नहीं समझ पाया, और तुमने कीमत भी समझी, लेकिन 6 आने के लालच में लाखों का हीरा गंवा दिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो एक प्यारा सा कमेंट करें। कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी प्रतिक्रिया और समर्थन से हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने में मदद मिलेगी। और जो भी दोस्त इस तरह की कहानी सुनना पसंद करते हैं, उसको ये वीडियो शेयर जरूर करें। यह वीडियो जरूर उपयोगी हो सकता है। उन्हें शेयर करना एक अच्छा विचार है। हर एक शेयर और कमेंट हमारा हौसला बढ़ाता है, जिससे हम आपको और भी प्रेरणादायक कहानियां ला सकें। आपके समर्थन से हम यही कोशिश करते हैं कि हमारी सभी वीडियो आपके लिए मनोरंजक और शिक्षाप्रद हों। इसलिए अपने दोस्तों के साथ इसे साझा करना न भूलें, शायद उनका दिन बना दें।